बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार से ये बीफ कोफ्ते और इसकी सारी ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आपके कोफ्ते बने इंतहाई सॉफ्ट और जूसी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ kg बीफ मिन्स, यानी कि यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो गाय के गोश्त का कीमा। आप इसकी जगह मटन मिन्स भी ले सकते हैं और चिकन मिन्स भी ले सकते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, शानदार किस्म के कोफ्ते आराम से बन जाएंगे। तो चलें सबसे पहले हमने क्या करना है, बीफ मिन्स को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर चॉपर के अंदर। इस तरीके से सारा हमने कीमा इसके अंदर डाल देना है और साथ ही इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है वो देख लेते हैं हम चलकर। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 6 अदद लहसुन के कलियाँ। इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर 6 अदद लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद जिंजर के टुकड़े। यहाँ पर मेरे पास है 3 अदद प्याज, इसे मैंने रफ सा बीच से कट कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी मैंने रफ सा काट लिया है। इस तरीके से सेंटर से कट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास है 10 अदद पुदीने की पत्तियाँ, इसको अच्छे से वॉश करके आप इस्तेमाल कीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है हरा धनिया। इसको हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे चॉपर के अंदर। फ्रेश जिंजर गार्लिक की ज़रा अलग ही बात होती है, लेकिन अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर दिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, बहुत ही अच्छा सा पीस लेना है। कीमे के साथ ये सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो जाएं, ऐसा आपने पीस लेना है। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो गया, हर एक चीज़ इसके अंदर अच्छे से पिस चुकी है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मेरे पास है यहाँ पर सफ़ेद तेल, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है कोफ्ता मसाला यहाँ पर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है मेरे पास यहाँ पर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है मेरे पास यहाँ पर। 1 टीस्पून हल्दी ले लिया मैंने यहाँ पर और 1 टीस्पून साथ ही साथ मेरे पास है यहाँ पर रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल पिसी हुई मिर्चें। ये सारी चीज़ें हमने कीमे के अंदर शामिल करनी है। और 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर है भुना हुआ बेसन। इसको भुना हुआ इस्तेमाल किएगा आप, कच्चा बेसन नहीं शामिल करना है। और ये बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आपके कोफ्ते से बनने वाले इंतहाई शानदार। ना ही पतीले के अंदर टूटेंगे और ना ही आप जब तोड़ेंगे तो सख्त निकलेंगे। 1 अदद मैंने यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। इस तरीके से आपने इसको छोटा करके डाल देना है इसके अंदर। और ये भी है इसकी एक ट्रिक आपके कोफ्ते बनाने की। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लेना है चॉपर के अंदर अगेन, इस तरीके से कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर एकदम मिक्स हो जाएं। अब देखें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से पिस चुका है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, 1 अदद बोल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम और सिंपल से हमने अपनी अकॉर्डिंग जितना आपको साइज़ पसंद है कोफ्ते का, आपने उस साइज़ के मीट बॉल्स बना लेनी है। छोटे बनाने हैं छोटे बना लीजिए, बड़े साइज़ के बनाने हैं जंबो साइज़ के तो आप उतने साइज़ का भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोफ्ते इसके तैयार कर लेने हैं बहुत ही आसानी के साथ। ना मैंने अपने हाथों को ग्रीस किया है, ना ही पानी लगाया। यहाँ पे कोफ्ते आप देखें कितने ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं और इतने ये शानदार बनेंगे कि आप जब रोटी से तोड़ेंगे आराम से टूटेंगे और पतीली के अंदर ये नहीं कि पकते हुए खुल जाए, अक्सर ये भी शिकायतें होती हैं। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते तैयार हैं, आप इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। अभी हम इसको इंस्टेंट सा बनाने वाले हैं तो अभी इसको पका लेंगे। चलें रेसिपी को आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया पतीली के अंदर 6 टेबलस्पून ऑयल, शामिल कर दूंगी 3 अदद इसके अंदर प्याज को मैंने स्लाइस में कट किया है और इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पका लेना है। बस देखिए इसको हमने अच्छा सा पका लेना है, बस ब्राउन कलर आने तक इसको हमने पकाना है सिंपल सा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आ गया, मैं इसको कर लूँगी सेपरेट। 1 अदद प्लेट में हमने इसको अलग से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जग में शामिल कर देनी है ब्राउन अनियन, जो अभी हमने की है उसको हमने ब्लेंडर जग के अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पर 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, सेंटर से कट कर लिए हैं, तो टोटल ये 4 साइजेस में आपको दिख रहे होंगे। ये भी शामिल कर देंगे इसके अंदर और साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही। ठीक है, इन चीज़ों को हमने तीनों की तीनों चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर शामिल करने के बाद अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा इसका एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब अगेन चलते हैं, जिस पतीली में हमने प्याज ब्राउन की थी उसके अंदर हमने ये पेस्ट शामिल कर देना है और वापस जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के भी, क्योंकि लगा रह जाता है अक्सर मसाला, तो उसके अंदर शामिल कर देना है पानी के साथ। टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। साथ ही साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कोफ्ता मसाला इसके अंदर शामिल करना है हमने। साथ ही साथ शामिल करेंगे हाफ टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करने के बाद 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और हमने हाफ लीटर पानी शामिल किया था ब्लेंडर जग में मसालों के साथ। यहाँ पर हमने शामिल कर देना है 5 अदद आलू, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है और ये शामिल करके हमने इसको 15 मिनट तक हल्की आंच पर दम पर पकाना है ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक जाएं।
पहले हम आलू गला लेंगे, फिर हम उसके बाद देखें 15 मिनट हो गए। यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे आलू अच्छे से खासे गल गए। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कोफ्ते। आलू को गलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने उसको पहले गला लिया। अब शामिल करेंगे कोफ्ते। काफ़ी इंस्टेंट होते हैं, जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए हम इसे इस पॉइंट पे शामिल करेंगे। चमचा हम नहीं चलाएंगे, पतीली को हम लाइट सा हिलाएंगे। इसको हम सेट होने देंगे कोफ्तों को, उसके बाद हम चमचा चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर शामिल करेंगे हम इसके अंदर हाफ कप पानी। और देखें इस तरीके से आपने बस पतीली को घुमाना है। कोफ्ते हमने चमचा चलाएंगे तो टूट जाएंगे, तो इसलिए अभी इनको सेट होने देंगे, पकने देंगे, उसके बाद हम चलाएंगे। देखिए 20 मिनट तक आपने इसको अच्छे से पकाना है हल्की आंच पर, तो हमारे कोफ्ते अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पर डन हो गया है सिंपल इंस्टेंट शानदार से कोफ्ते आपके हो गए तैयार। इसे सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। दावतों में ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और काफ़ी जल्दी बनने वाली है आसानी के साथ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त से तैयार हो गए हमारे कोफ्ते। मैं आप इसको तोड़ के भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इतने ईजीली ये टूटेंगे, कि इतने ज़्यादा मुलायम होंगे। पतीली के अंदर आपने देखा कोई भी एक ब्रेक नहीं हुआ। तो अपने ऊपर से हमने डाल देना है इसके अंदर हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें, इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा हम। और मैं आपको अभी काट के दिखाती हूँ, ज़रा इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने शानदार से हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं, नरम मुलायम से, और टेस्ट वाइज भी ये इंतहाई जूसी होंगे। तो चलें इसको चपाती से ज़रा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतने आराम से टूट गए हैं ये, हमें कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ी है इसमें, इजीली आपसे टूट जाएंगे ये। स्पून से भी मैं कट करके दिखाती हूँ, इजीली आपसे ये कट पा रहे हैं। पत्थर जैसे नहीं है, बिल्कुल भी आराम से, ना टूटे हैं उस तरीके से कि पतीली में फैल जाएं, और ना ही यहाँ पर है कि हमारा तोड़ना मुश्किल हो रहा है। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।